अध्याय 4 अलौकिक ज्ञान। श्लोक नंबर 39। श्रद्धावान व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिसे पाकर वे तुरंत ही दिव्य शांति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण डिवोरीज। भगवान जी अब समझा रहे हैं कि कौन इस ज्ञान को, अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान, जिसको भगवान के ऊपर टोटल श्रद्धा होगी, फेथ होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क वाले लोग होते हैं, उनको नहीं मिलता ये ज्ञान। जब आप श्रद्धा से लगे हो लाखों करोड़ों जन्मों से, और साथ साथ में भगवान ने कहा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित करना सीख लिया है, राइट। साथ साथ में जो एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, जिन्हें समझ लिया कि भाई खाने में, पीने में, काम में, सब में एक बैलेंस लाना है ना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कर देना है। डिसिप्लिन आ चुका है जिनके जीवन में, जितना परसेंटेज डिसिप्लिन आपका बढ़ता जाएगा, बिकॉज सत्ववृत्ति हो रही है ना, सात्विक गुण बढ़ रहा है, तब क्या होता है कि आप ये ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। और आप ज्ञान को जब आप प्राप्त करते हो, फिर क्या मिलेगा आपको? एक दिव्य शांति को आप अनुभव करोगे जो आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। जैसे होता है ना, आप बहुत देर से हताश थे, खुशी और शांति की तलाश में पता नहीं क्या क्या आपने कर डाला था, लेकिन जैसे ही ये अलौकिक ज्ञान आपको मिलता है, दिव्य ज्ञान मिलता है, तब अल्टीमेटली लगता है यस, इसी की तो मैं वेट कर रहा था। क्योंकि ना वर्ल्डली लाइफ में भी जब मैं भी इस रास्ते पे से चल रहा था, उससे पहले मतलब कितना भागम भाग थी। मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ, याद करता हूँ, लगता है वाह क्या लाइफ थी मेरी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी। हर समय रेस्टलेसनेस चलती रहती थी, कभी ये पाने की चाहत आ जाती थी, फिर उसके लिए भागते थे, फिर वो पा भी लेते थे, लेकिन एक दो दिन में ही निराश हो जाते थे, कुछ और पाना है। ऐसे ही चंबा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मणिपाल, मणिपाल से कानपुर, कानपुर से ऑस्ट्रेलिया, कितना भाग रहा था मैं। मुझे आज भी वो दिन आता है जब मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया था, भागवत गीता को पढ़ना शुरू किया था, और भागवत गीता से कुछ कुछ समझ भी आना शुरू हो गया था। तो एकदम जैसे भूखे को खाना मिल जाता है या प्यासे को पानी मिल जाता है, वैसी फीलिंग आती है फ्रेंड्स। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं ये लेट्स से कोई 1-2 महीने से, और आपको अब अच्छा लगना शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं शांति मिल रही है, तो समझिए कि आपको भगवान ने चुन लिया है, और आपको भी घर बैठे बैठे मुफ्त में अलौकिक ज्ञान अब प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहला सिम्टम ही है कि आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, ठहराव आएगा। अगर आप राइट जगह पे जुड़ गए हो, आपको ठहराव आएगा, सुकून मिलेगा, एंड यू स्टार्ट बेसिकली वो इंटरनली जो आप हमेशा रेस्टलेस से फील करते थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक सुकून सा मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो श्रद्धा पे फोकस कीजिए, और जितना हो सके अपनी इंद्रियों को संयम लाने की कोशिश कीजिए। जैसे खाने को लेके भी रेगुलेट कीजिए। अब ईटिंग आउट का कल्चर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसको थोड़ा चेक कीजिए। हम नहीं कहते आप एकदम सब कुछ छोड़ दो भाई, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है अब आप कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हो, हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हो गुड़गांव में, दोनों जॉब्स करते हो सकता है आपने 15-20 साल से एक आदत डाल दी है कि आपको ईटिंग आउट बहुत ज़्यादा करना है। ज़रूरी नहीं है कि आज आप मेरा ये वीडियो सुनो तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप एक दिन में बदल जाओगे, बट वी आर होपिंग कि आप समझो कि इंद्रिय संयम के लिए एक स्टेप उठा लो कि चलो हम 7 दिन बाहर खाना खा रहे थे, अब से हम कम से कम वीकेंड पे कुछ घर में भी बनाया करेंगे, और भगवान जी को भोग लगाएंगे, थोड़ा सा भजन करेंगे, इकट्ठे मिलकर आरती करेंगे, और फिर हम प्रसाद रूप में भोजन को ग्रहण करेंगे। तो इससे क्या हुआ, एक चेंज लाने से आपकी इंद्रियां संयम में आ जाएंगी। क्योंकि इट्स वेरी इजी, हमने ऑर्डर किया और घर में आ गया, या हम बाहर चले गए। थोड़ी सी जब मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करोगे, भोग लगाना पड़ेगा, पेशेंस डेवलप होगी, इंद्रियां संयम में आएंगी, है ना। ये एक एग्जांपल है। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को अलग अलग तरीके से आप इंद्रिय संयम कर सकते हो। और सिंपलेस्ट जो चीज़ मुझे लगती है, जैसे कल हम डिनर के बाद वॉक पे जाते हैं, मैं, भैया और भाभी, तो हमने डिसाइड किया कि चलो यार आज वॉक पे जाएंगे, थोड़ी देर मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाएंगे, 1 घंटा चलो मोबाइल से दूर रहते हैं। छोटे छोटे स्टेप। देखो हम कलयुगी प्राणी हैं, हम कोई जंगलों में जाके वो एक टांग पे खड़े होने वाली तपस्याएं करके इंद्रिय संयम करना, ये ठीक है 0.01% के लिए शायद पॉसिबल होगा, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए अब हमारे हालात बड़े खस्ता हो चुके हैं। तो हम ये छोटी छोटी स्टेप्स लें। भाई आज हमें एडिक्शन ही इतनी ज़्यादा हो गई है फ़ोन से, तो हमारी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल है। हम कम से कम इतना ही कर लें कि हम 1-2 घंटे फ़ोन से दूर रहने की कोशिश करें।
ये भी इंद्रिय संयम का एग्जाम्पल है। तो जब श्रद्धा भगवान के लिए रहेगी, भगवान के ज्ञान के लिए रहेगी, साधुओं के लिए रहेगी, और साथ साथ में हम इंद्रिय संयम करेंगे, तो आप इस भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं भगवत कृपा से। और जितना जितना जैसे जैसे आप भगवान के इस ज्ञान का श्रवण करते रहोगे, उतना उतना आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता की जय।